जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब लोगों ने काल सर्प का नाम तो सुना ही होगा। काल सर्प दोष का नाम सुनते ही भय लगना शुरू हो जाता है, परंतु इसमें भय वाली कोई बात नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि काल सर्प दोष से मुक्ति आप इस सावन में शिव भगवान की कृपा से पा सकते हैं। सबसे पहले आप जानें कि काल सर्प दोष बनता कैसे है और इसे काल सर्प दोष क्यों कहा जाता है। आपकी कुंडली में 12 घर हुआ करते हैं। हर तरफ एक तरफ राहु, एक तरफ केतु। ये राहु केतु दोनों आमने सामने होते हैं। आप बचते हैं 10 घर। 10 घर में से 5 घर एक तरफ होते हैं, 5 घर एक तरफ होते हैं। यदि वह सारे ग्रह अपने 9 के 9 ग्रह राहु केतु और एक तरफ सारे रह जाते हैं और एक तरफ 5 खाली हो जाते हैं। बस समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पर कि अगर यह 5 घर खाली हैं तो काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है। विशेष रूप से मनुष्य के किसी भी कार्य में उसको जल्दी से सफलता नहीं मिलती है। कार्य जब अपनी पूर्णता की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो वह पूरा नहीं हो पाता। वह कार्य वहीं ही रुक जाता है। जीवन में हमेशा असफलता ही असफलता आने लगती है और कुछ नहीं कर सकते। समझ भी नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे कार्य क्यों नहीं बन रहे हैं। तब भी इस उपाय को किया जा सकता है। बड़ा सरल सा उपाय आज हम आपको बताएंगे। आपको काल सर्प दोष से हमेशा के लिए जो इस सावन माह में यह उपाय करने से मुक्ति मिल जाएगी। अब काल सर्प जैसे ही किसी ने बताया कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष बन गया है तो उसे क्या करना चाहिए। बहुत साधारण सा उपाय है, मगर यह उपाय केवल वर्ष में एक बार ही किया जाता है। एक बार कौन से माह में किया जाता है? सावन माह में। वैसे तो आप लोगों ने काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए अनेकों ही उपाय किए होंगे, अनेकों ही विधियां की होंगी, अनेकों ही पूजा की होंगी, मगर यह जो उपाय है सावन माह में किया जाता है यह सबसे कारगर साबित होता है। अगर आपकी कुंडली में सर्प दोष बनता है तो बस आपने करना क्या है, एक चांदी की तार लेनी है, एक छोटा सा घुमावदार बना लेना है, नाग नागिन का जोड़ा बना लेना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, चांदी के हल्के हल्के से ज्वेलर की दुकान पर से नाग नागिन के जोड़े मिल जाते हैं। ऐसे आपको 5 जोड़े लेकर आने होंगे। ऐसी 5 जोड़े जब आप ले आएंगे तो आपको इनको लाकर अपने पूजा घर में रख देना होगा। पूजा घर में अच्छे से शिव भगवान की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो, आप उसके आगे इनको रख सकते हैं। और साथ में एक सुपारी रखना भी आप बिल्कुल ना भूलें। यह सांप के जोड़े आपको सावन माह शुरू होने से पहले ही लाकर अपने वहाँ पे रख लेने होंगे। अब आपको क्या करना है, जब सावन माह का सबसे पहला सोमवार आएगा उस सोमवार को आपको एक लोटे में थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है और गाय का दूध डालना है और उसमें आपको नाग नागिन का एक जोड़ा डुबोकर रख देना है। और सुबह सुबह आपको इस जोड़े को लेकर शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जब आप इस जोड़े को लेकर जाएं तो वहाँ पर जाकर इस लोटे में आपको थोड़े से चावल और थोड़ी सी शक्कर मिला लेनी है। ध्यान रहे कि लोटे में शक्कर और चावल आपको शिव मंदिर में जाकर ही मिलानी है। घर से तो केवल लोटे में पानी, गंगा जल और गाय का दूध मिलाकर उसमें नाग नागिन का जोड़ा रख कर लेकर जाना है। जोड़ा इस प्रकार से लोटे में रखें कि वो पूरी तरह से डूब जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस नाग नागिन के जोड़े को अच्छे से कुमकुम से तिलक लगाना है। वो जल के भीतर ही आपको बाहर नहीं निकालना, जल के भीतर ही उसके मस्तिष्क पर हल्के से कुमकुम का तिलक लगा देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है आपको सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी का ध्यान करना है, कार्तिकी का ध्यान करना है, माँ पार्वती का ध्यान करना है, भोलेनाथ का ध्यान करना है। भोलेनाथ का ध्यान करके हाथ में जल लें और हाथ में जल लेकर बोलना है ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु परमेश्वर। माँ भगवती जगदम्बे, मेरे ऊपर यह काल सर्प दोष है, इसको आप दूर करें।
इसलिए मैं भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ, इससे मुझे सफलता प्रदान करें। जल को आपको नीचे पृथ्वी पर छोड़ देना है। इतना सा काम आपको करना है। इसके बाद आपको वो लोटा उठाना है जो आप लेकर हैं, जिसमें आपने वो नाग नागिन का जोड़ा डाला है। आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर पानी छोड़ना है। धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे आपको वो पूरा जल है जो वो शिवलिंग पर डालना है। इस तरह से डालना है कि बीच में जो नाग नागिन का जोड़ा है वो शिवलिंग पर ना गिरे, वो लोटे के बीच ही रहे। जब वो पूरा पानी शिवलिंग के ऊपर आप अर्पित कर देंगे, उसके बाद आपको धीरे से वो नाग नागिन का जोड़ा बाहर निकालना है। शिवलिंग के पास रखकर उसको फिर से अच्छे से कुमकुम का तिलक करना है। उस पर जो लोटे के बीच चावल और शक्कर है थोड़ी सी, वो उनके आगे रखनी है। उनके आगे रख के उसके बाद आपको 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है और ओम नमः शिवाय बोलते रहना है। बस आपको यह छोटा सा काम करना है। ऐसा काम करते हुए आपको धीरे धीरे मंदिर से बाहर आना। एकदम से महामृत्युंजय का मंत्र करके और ओम नमः शिवाय बोल के एकदम से उठकर आपको मंदिर से बाहर नहीं, आपको धीरे धीरे उठना है। शिव की परिक्रमा करनी है। मंदिर में सभी जगह आपको धीरे धीरे चलकर बाहर आना है। एकदम से आपको बाहर नहीं आना है। बस यही आपको छोटा सा काम करना है। इसके बाद आपके पास आपके घर में 4 जोड़े और बचे हैं नाग नागिन के, क्योंकि हमने आपको बोला था कि आपको 5 जोड़े लेकर आने हैं। एक जोड़ा आपने पहले सोमवार चढ़ा दिया, ऐसे ही आपको 4 जोड़े अगले सोमवार चढ़ाने हैं। अगर इस सावन में 4 सोमवार पड़ते हैं तो आप 4 जोड़े तो सावन माह में चढ़ ही जाएंगे, तो 5वां अगले माह में हो जाएगा। इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको शुरू सावन के पहले सोमवार से ही करना है और 5 जोड़े 5 सोमवार लगातार आपको ऐसे ही चढ़ाने होंगे शिव मंदिर में जाके। और ऐसा उपाय करने से आपके ऊपर जो भी काल सर्प दोष है वो हमेशा के लिए ही दूर हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप आखिरी 5वां जोड़ा नाग नागिन का शिव मंदिर में चढ़ाएं तो उसके बाद आप पात्र में कुछ दक्षिणा जरूर डालें। बच्चों में फल और मिठाई भी बांट सकते हैं। किसी गरीब को आप भोजन भी करा सकते हैं। फल में आपको केला जरूर ही बांटना होगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।